नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई एविएशन कंपनी में काम करने का या फिर किसी एयरपोर्ट में नौकरी करने का सपना होता है, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन 10वीं पास या 12वीं पास रहता है दोस्तों, जिनके वजह से जिसके कारणवश वो लोग जॉब नहीं कर पाते। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपका क्वालिफिकेशन 10वीं पास है ना ओनली, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया से, ठीक है, एक सुनहरा मौका है एयरपोर्ट में काम करने का या एयरपोर्ट में नौकरी करने का। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये नौकरी 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट के लिए है पहला, ठीक है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो ये 3 साल से एक्सटेंड करेगा। और इतना मान के चलिए, कोई भी कंपनी किसी भी कैंडिडेट को जब ट्रेन कर देते हैं, वो जॉब करते रहता है तो उसको निकालता नहीं, उसको हमेशा एक्सटेंड करके आगे बढ़ाता है। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और एक चीज और बता दूं, ये वैकेंसी 10वीं पास तो है, लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं इसी वैकेंसी के बारे में टोटल A to Z सब कुछ बताने वाला हूं। एक बार फिर बता दे रहा हूं दोस्तों, रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है इस भर्ती में। तो कैसे सिलेक्शन होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं दोस्तों। बस मेरा आप लोगों से एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जुड़े नहीं है ना, तो जुड़ जाइए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अपने कैरियर के लेवल में या किसी जॉब के फील्ड में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि दोस्तों डेली आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, 18 से 28 साल एज रखी गई है। SC ST को 5 साल छूट है, OBC को 3 साल छूट है। ये गवर्नमेंट की नियम है दोस्तों, ठीक है। और योग्यता 10वीं पास है। और ये जो वैकेंसी है ना, AIASL के तरफ से आई हुई है, यानी कि एयर इंडिया, AI का मतलब एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरफ से, ठीक है। अब देखिए, ये वैकेंसी ना, देखिए पहले ये कंपनी कोई फेक कंपनी नहीं है, ये कंपनी पहले एयर इंडिया की सहायक कंपनी थी। अभी भी ये गवर्नमेंट के पास ही है ये कंपनी, लेकिन प्राइवेट ग्रुप में काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग जान लीजिए और फॉर्म जरूर फिल कीजिए। अब चलिए, इसमें फॉर्म कैसे फिलना है ये भी आपको लोगों को बताऊंगा। फॉर्म मेल फीमेल ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये तो सबको पता है, चल गया, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दूं, इसमें फीस रखी गई है दोस्तों। जनरल OBC EWS को 500 रुपए है और SC ST को 0 रुपए है। अब देखिए, ये फीस अभी आपको तुरंत पे नहीं करना है, ठीक है। जब आप जाओगे वहां पे, जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, उस दिन दोस्तों आपको देना पड़ेगा DD के रूप में। ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है, पहले देना नहीं पड़ेगा। और जो SC ST है और एक सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट है, उनको 0 रुपए फीस लगेगा। अब देखिए, ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नियम के अनुसार चल रही है, तभी। नहीं तो कोई भी प्राइवेट कंपनी कभी भी किसी का फीस 0 नहीं करता है, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। और पदों का विवरण, आखिर कौन कौन सा वैकेंसी आई हुई है, तो आपको बता दूं, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन दोनों की वैकेंसी आई है। दोनों के क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपका मैचिंग करते हैं, आप अगर एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो। और इस पोस्ट में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने पहले ही बता दिया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपके काम के आधार पे दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। और इसमें सैलरी दोस्तों 17,850 सैलरी मिलेगा, प्लस आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगा, PF की सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, एक सुनहरा मौका है एयरपोर्ट जैसे जगह पे नौकरी करने का, ठीक है। अब चलिए, इसमें एक बार फिर से बता दूं, रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। तो रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात, रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है तो इसमें होगा PET, ठीक है। PET में क्या होता है, PET में दोस्तों आपको 15 या 20 kg का कोई बैग रहेगा, वो बैग को उठा करके 100 मीटर या कुछ चलना रहता है, ठीक है। उसके बाद ये PET कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू का टाइम दिया जाएगा, इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप इंटरव्यू दीजिए। तो इंटरव्यू में आपको कोई आपके सामने में आदमी नहीं बैठे रहेगा, कोई कंप्यूटर या लैपटॉप रहेगा, ठीक है। उसके लैपटॉप में देखना 3-4 आदमी दिखते रहेगा और आप सामने बैठोगे और आपसे पूछेगा। तो पूछता क्या क्या है, सबसे पहले इंटरव्यू का एक ही नियम है कि आप उनसे आई कांटेक्ट करके बात करना, ठीक है। अब देखिए, वो सिस्टम है,
तो देखिए वो सिस्टम में एक कैमरा होगा छोटा सा, अगर लैपटॉप होगा तो बीच में एक छोटा सा कैमरा होगा, नहीं तो वेब कैम लगा होगा, उसको देख करके बात करना, ठीक है, देख करके बात करना। जो पूछेगा तो पूछता क्या है, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, ठीक है, अपने बारे हिंदी में ही बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बारे में बताना उनको। उसके बाद अपने बारे में बताने के बाद आपको कुछ कुछ पूछेगा, जैसे कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और क्या बोलते हैं उड्डयन मंत्री कौन है, ऐसे कुछ कुछ सवाल आपसे पूछेगा। तो ये बेसिक चीज आपको जान के जाना है वहां पे, और ठीक है, और पूछेगा क्या आप ये नौकरी करना चाहते हो कि नहीं, तो सब कुछ आप बता देना, बस इतना ही रहता है दोस्तों। उसके बाद 15 से 20 या 1 महीना के बाद आप लोगों को कोई लेटर आ जाएगा पोस्टमैन के थ्रू, या फिर ईमेल के थ्रू आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वैकेंसी के इंटरव्यू के बारे में बता दिया, अब इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है ये आपको बता दूं। तो इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, साथ ही साथ अगर आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां जा करके फॉर्म डाउनलोड कर लेना, और फॉर्म को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। फॉर्म को फिल करके जिस दिन का डेट रहेगा वॉक इन इंटरव्यू का, उस दिन आपको फॉर्म फिल करके लेके जाना है, और जो 500 रुपए का जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको वो डीडी को ले करके जाना है दोस्तों, और डीडी को ले करके जाना है, वहां पे आप लोगों से जब मांगेगा तो आपको देना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये बात आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा ये बता दे रहा हूं। सर्टिफिकेट तो 10th का पास लगेगा दोस्तों, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो लगेगा। एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर एक सर्विसमैन कोटा से अगर अप्लाई करोगे तो उसका लगेगा, ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड तो नहीं रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। ये सब आप लोग, बस इतना सामान है ना, तो आप जा करके जरूर एक बार इस इंटरव्यू में दीजिएगा। और ये इंटरव्यू ना दोस्तों हर महीना कोई ना कोई एयरपोर्ट की होती रहती है, हर एक एयरपोर्ट की होती है दोस्तों, तकरीबन 92 प्लस एयरपोर्ट सभी का होते रहता है। तो आप लोग जरूर हर एक वैकेंसी के बारे में जानकारी रखें। क्या पता आप जिस एयरपोर्ट के नजदीक में है, आप जिस स्टेट के हैं, आपके घर से जो एयरपोर्ट के नजदीक है वहां से भी इंटरव्यू का डेट आ जाए, ठीक है। तो इतना ही है। अब आप लोगों को बता दूं आपको जाना कहां है। तो आपको दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू है 1 नवंबर 2023 से 3 नवंबर 2023 तक चलेगा। 9:30 से 12:30 बजे के बीच में ये होगा कहां, देखिए ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजकोट में है, ठीक है। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों को बता दूं वॉक इन इंटरव्यू है, जिसमें सेंटर आपका होगा इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप इन फ्रंट ऑफ राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिरासार राजकोट, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों का इंटरव्यू है। इस जगह पे जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाने के लिए वो जरूर इस जगह पे जा करके इंटरव्यू दे दे, ठीक है दोस्तों। एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। और देखिए फॉर्म पहले से भर के भेजना नहीं है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब करने के लिए एविएशन कंपनी में या फिर एयरपोर्ट में, तो आप वहां पे जाइएगा और जा करके अपना सर्टिफिकेट का जिरोक्स लेकर के जाइएगा 2 से 3 सेट, ठीक है। और वो लेके जाने के बाद इस टाइम पे इस डेट को आपको वहां पे जाकर के अटेंड करना है इंटरव्यू, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे हम तो दूसरे राज्य में रहते हैं तो क्या हम जा सकते हैं। तो अगर आपका इच्छा है इसमें अटेंड करने का तो आप जरूर जा सकते हो दोस्तों, एलिजिबल हो। क्योंकि ये इस वैकेंसी में दोस्तों क्या है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अलाउ रहता है। सुनहरा मौका है आप सभी के पास एयरपोर्ट जगह से जगह में नौकरी करने का। और हर एक महीना पे यानी कि हर एक माह हर एक एयरपोर्ट से धीरे धीरे वैकेंसी आते रहती है, ठीक है। तो ऐसे वैकेंसी के जानने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मैं हमेशा बताता रहेगा। एक बार फिर से बता दूं, ठीक है। योग्यता 10वीं पास है, 18 से 28 साल एज रखी गई है, लेकिन ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल की एज में छूट है दोस्तों, ठीक है। हैंडीमैन हैंडी वुमेन की वैकेंसी है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपके काम को देख करके ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया जाएगा। सैलरी रहेगा 17,850 रुपया। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नो रिटर्न एग्जाम है। ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दो दोस्तों, क्योंकि रिटर्न एग्जाम नहीं है। आधा से ज्यादा कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में फेल हो जाते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट आप लोगों के पास है इस वैकेंसी को इस पद पे ज्वाइन होने का, ठीक है। अब इसमें काम क्या होता है ये बता दूं।
तो काम इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों। काम आप लोगों को क्या है, जैसे कि एयरपोर्ट में अगर कोई पैसेंजर जा रहा है तो उनको बैग वैग को रखना इधर उधर, ठीक है, बैग वैग को जहां पे रखना है, ट्रॉली में लोड करना है, वो सब आपका काम रहेगा। कार्गो एयरपोर्ट आगे, कार्गो जो विमान होता है वो एयरपोर्ट में आया है तो उसका सामान वगैरह खाली करना, यही सब आप लोगों का काम है, ठीक है, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का। तो ये समझ लीजिए अच्छा जगह है, और प्लस एयरपोर्ट जैसे जगह में नौकरी करना एक अपने आप में अलग ही वो है दोस्तों, ठीक है, अलग ही शान टाइप से लगता है। तो जरूर अगर आप इंटरेस्टेड हो, किसी न किसी एविएशन कंपनी में काम करना चाहते हो या फिर एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हो, तो एक सुनहरा मौका है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए ना दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, डेली आपको नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट मिलते रहेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।